मान जाओ, जल्दबाजी में से रहता है कि थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए हर रिश्ते को। हम घूमने चले गए थे हिमाचल। बिना काम के मैं थक जाती हूँ। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है, उठ चुके हैं हम लोग। और उठते ही अभी ताज़ा ताज़ा एक रील बनाई है। आप में से फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे, दीदी उठती ही आपने लिपस्टिक लगा ली क्या? तो अभी रील बनाई है, कल बनानी दिमाग से निकल गई थी। गुड मॉर्निंग। मान जाओ। सुबह सुबह वॉशिंग मशीन हो चुकी है चालू, कपड़े धोने शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। चलिए हाथों हाथ सफाई अभियान में शुरू कर लेते हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान। टेन टेन टेन। घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी तैयार शार हो चुकी हूँ मैं। बाल भी धोए हैं आज। सूखने तो क्या है, पसीने से भीग हो जा रहे हैं बाल। गर्मियाँ शुरू हो गई भैया। पीछे देख सकते हैं सभी कपड़े धो के डाल दिए सूखने के लिए तार पे। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि सारी सेटलमेंट की थी, तो ये गिलाफ हो गया और बेडशीट जो बिछाई हुई थी वो हो गए, पिलो कवर हो गए, ये सब धोने थे। अभी एक बार फिर बेड खोल के सब संभालना पड़ेगा। और अभी साफ़ सफाई करते करते टाइम लग गया मुझे, तो इतने में जोशी जी ने नहा लिया था। नहा के उन्होंने जोत जगा दी है, पूजा पाठ कर लिया है। जहाँ तक नज़र आएगी कपड़े ही कपड़े आपको दिखाई देंगे। चलिए चलते हैं नीचे, फटाफट से भी ब्रेकफास्ट तैयार करना है। सुबह सुबह तो भैया भागा दौड़ बहुत लगी रहती है। टेन टेन। जोशी जी ऑफिस जाने के लिए तैयार श्यार हो चुके हैं अभी। यहाँ पे स्टार्टर बोले, ब्रेकफास्ट बोले, तो ये बनाया है। इसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं ना। तो इसमें मशरूम, शिमला मिर्च, वो सब कुछ आपके सामने मैंने शेयर किया था। और क्या डाला है मेरे दिमाग से कुछ नहीं निकल रहा है। ब्रोकली। तो ये सब कुछ इसको थोड़ा देसी घी में अच्छे से भून के इसमें काली मिर्च और नमक ऐड किया गया है। सही है, सही बना है। सुबह सुबह ना बड़ा जल्दबाजी में से रहता है कि ये करना है वो करना है वो करना है। साथ में कॉफ़ी है ब्लैक वाली। और अभी जो हमने दाल भिगा के रखी हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, अंकुरित दाल स्प्राउट्स। तो अभी उसमें आज कच्चे ही जैसे हम नॉर्मल खाते हैं वैसे उसमें प्याज टमाटर मैंने काट दिया है, नींबू और सॉल्ट रख दिया है साथ में। वो आप मिक्स कर लेना, ठीक है। टिफिन में इनके लिए वो रखा है ऑफिस के लिए। ध्यान से जाना। बाय बाय। जा रहे हैं जोशी जी ऑफिस। चलिए हम चलते हैं घर। पूरी रसोई फैली हुई है। सुबह सुबह तो ऐसा लगता है जैसे रसोई में ना युद्ध लड़ रही हूँ मैं। ये करना है वो करना है वो करना है ये करना है। हाँ, जोशी जी को टाटा बाय बाय बोलने के बाद घर वापस आके रसोई की साफ़ सफाई, बर्तनों की साफ़ सफाई डन कर दी है मैंने। हल्का सा हेल्दी सा सबने यही नाश्ता किया। और अभी जैसे मैं रूम में आई हूँ, रूम में आके मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना, मेरा मन नहीं करता इस रूम से बाहर निकलने का। हर एक सामान अपनी जगह पे एकदम सेट सटीक अभी रखा हुआ है फ़िलहाल। तो बड़ा मन सा लग रहा है कमरे में। होना चाहिए ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब कहीं जाके हुआ है तो अच्छा लग रहा है। जोशी जी ने एक छुट्टी ली और थोड़ा साथ ये होता है कि हाँ, एक से भले दो, दो से भले तीन। मम्मी ने भी थोड़ा हाथ बटाया, तो तीनों ने मिलके एकदम से बढ़िया रूम चमका रखा है अभी। और ये बेडशीट भी बड़ी मतलब कर्टन्स के साथ मैच कर रही है। जिस समय मैंने ली थी ना उस समय मुझे बेडशीट इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन बिछने के बाद बड़ी प्यारी लग रही है। ऐसा अक्सर होता है कि चीज़ जिस समय लेते हैं उस समय इतना अंदाज़ा सा नहीं आता कि कैसा लगेगा। उस समय ऐसा भी नहीं सोचा था कि ऐसी मैंने कर्टन्स वगैरह लेने हैं, पर ये मैच कर रहा है तो अच्छा लग रहा है। अब मैं सोच रही थी कि इसको बस इस बार बिछा दिया, अब इसको उठाऊंगी ना, उसका इसको तब बिछाऊंगी जब कोई गेस्ट वगैरह आने वाला होगा घर में, या फिर कोई बाहर त्योहार होगा तब बिछाऊंगी। क्योंकि पिलो कवर सब कुछ इतना अच्छे से मैच कर रहा है ना, रूम बड़ा मस्त लग रहा है, बस मैं ये बोल सकती हूँ इन शॉर्ट। और अभी आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं बैठी, तो काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिले जो होली के समय पे आ रहे थे। आपने बहुत तारीफ़ की मेरी गली की, और जो हमने होली सेलिब्रेट की कि होली हो तो ऐसी हो, पूरी गली परिवार की तरह लगती है, ऐसा लगता ही नहीं है कोई बाहर का है, सब लोग इतने अच्छे से रहते हो एक साथ।
तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए व्लॉग्स को और हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन 2-4 कमेंट्स मुझे ऐसे देखने के लिए भी मिले कि हाँ, जोशी जी ने पैक शैक लगा रखे हैं, जोशी जी टल्ली लग रहे हैं। तो देखिए, एक ना इकलौता होली का ही ऐसा त्यौहार होता है जो खेलने कूदने वाला होता है। बाकी जितने भी त्यौहार हैं, चाहे नवरात्रि जैसे अब आने वाली है, दशहरा है या दिवाली है, वो सब धार्मिक त्यौहार रहते हैं कि साज सजावट वाले, पूजा पाठ वाले। तो एक सिर्फ होली का त्यौहार ऐसा होता है जबकि इंसान खुल के मस्ती कर सकता है। और हम लेडीज़ लोग तो घर में रहते ही हैं, जो हमारे गले के जेंट्स हैं वो सिर्फ होली या दिवाली पे ही मिलते हैं, मुझे लगता है आपस में। तो इकलौता होली का त्यौहार ऐसा है जो कि सब लोग खुल के एंजॉय करते हैं। और उस दिन मैं जोशी जी को किसी भी चीज़ के लिए मना करती भी नहीं हूँ। एक ही जीवन है, इतनी टेंशन है, इतनी जिम्मेवारी, अगर थोड़ा सा टाइम मिल रहा है खुद को एंजॉय करने का तो करना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपना जीवन खुल के जीना चाहिए अपने तरीके से। नॉर्मल डेज में जब जोशी जी एकदम सीरियस रहते हैं, ऑफिस से आते हैं या ऑफिस जाते हैं, बस इतने ही आपको दिखाई देते हैं, तब भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि जीजू कितने खड़ूस हैं, दीदी आप कैसे रहते हो इनके साथ। और उस दिन पूरे फुल ऑन मूड में थे, मस्ती में थे, खुल के डांस वगैरह कर रहे थे सबके साथ, फुल ऑन मस्ती। तो भी कमेंट्स आ रहे कि नहीं जोशी जी ऐसे, जोशी जी ऐसे। तो दुनिया कहीं जीने नहीं देती इंसान को, अपने हिसाब से सबको अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी चाहिए। और मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हो चैनल को, साथ में बने हुए हो, तो हर मोमेंट को एंजॉय किया करो उसके हिसाब से। ये पल, ये दिन भी कभी कभार आते हैं जीवन में। और अभी मैंने आपको कहा था लास्ट, जब भी मैंने ड्रॉर का डब्बा खोला था, कि बताओ इस डब्बे के अंदर क्या है। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उनका नाम मैं व्लॉग में लूँगी। तो इनका नाम है युवराज गेमिंग, चैनल का नाम है इनका, और इन्होंने ड्रॉर लिखा है, तो बिल्कुल सही अनुमान है जी आपका। इसके साथ ही हाईलाइटेड कमेंट जो है, जिसको 25 लाइक आए हुए हैं, मतलब 24 लाइक है, एक तो मेरा ही है इनका नाम है नीलम राणा। ये कह रहे हैं कि आज अपनी मम्मी को कॉल नहीं किया क्योंकि ग्रीश के घर जो गई हैं वो। तो ये बात सच्ची है कि हाँ, मम्मी अगर गिशी के वहाँ जाती हैं, मेन मेरा ये रहता है ना कि मम्मी अगर ब्लॉग्स में नहीं दिखती तो आपका काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आंटी को बहुत मिस कर रहे हैं, दीदी मायके जाओ, आंटी को बहुत मिस कर रहे हैं। तो अभी ये कि मम्मी आपको उधर गिशी के ब्लॉग में तो कम से कम दिख रही है ना। और दूसरी बात ये होती है, कॉल करने का मेरा ये नहीं रहता दिन भर मैं मम्मी को फ़ोन करती रहूँ कि मम्मी क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। ना मम्मी के पास इतना समय होता है, ना मेरे पास इतना समय होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती है, दोपहर में उनको रेस्ट करना होता है, मेरा भी दिन भर काम वाम लगा है, दोपहर में मुझे व्लॉग एडिट करना होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो शाम को या रात को थोड़ी देर बात कर ली, बस हाँ आँचो कुछ ले ली, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ, यहाँ सब कुछ ठीक है, बस इतनी सी हमारी बात होती है। लंबी चौड़ी घंटों घंटों वाली बात, वो वाली बात भी नहीं होती हमारी कोई आपस में। लेकिन हाँ, बॉन्डिंग पूरी पूरी है माँ बेटी वाली। तो जिस दिन ये वाला व्लॉग बनाया था जिसमें कि इनका कमेंट आया है, उस दिन मैंने व्लॉग ही रात को शूट किया था जब जोशी जी जॉब से वापस आए थे, अगर आपके ध्यान में हो तो। और वैसे भी ऐसा रहता है कि जब मम्मी गिशी के वहाँ जाती हैं या कहीं भी बाहर जाती हैं XYZ, तो मम्मी जब फ्री होती हैं वो अपने हिसाब से खुद ही कॉल करती हैं। मैं उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करती ऐसे कि बार बार कॉल करती रहूँ। फैमिली में है, सेफ़ है, मुझे पता है। जब मम्मी घर में अकेले होते हैं तब मुझे टेंशन होती है ना कहीं मम्मी की। और जो फैमिली में है, भाई हैं, भाभी हैं, मेरी भतीजी है, भतीजा है, तो फैमिली को टाइम देना चाहिए अपना। मम्मी के पास समय होगा तो मम्मी अपने आप मुझे कॉल करेंगे, मैं डिस्टर्ब नहीं करती। मेरी वो आदत नहीं है मिनट-मिनट में कॉल कर के पूछूं मम्मी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं उन बेटियों में से, जो चिपकू सी बेटियां होती है ना, उनमें से नहीं हूँ। थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए हर रिश्ते को। मैं इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ और इस चीज़ को फॉलो करती भी हूँ, तभी रिश्तों में प्यार भी बना रहता है। इसके साथ ही ज्योति कोहली जी का कमेंट आया हुआ है, आरती तुम खाने में कुछ नया ट्राई करो, क्या हमेशा दाल चावल ही बनाते रहते हो यार। तो देखिए, घर में जो भी खाना बनता है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि मुझे अपनी चॉइस से बनाना है या मुझे अपने हस्बैंड की चॉइस से बनाना है। सिर्फ हम 2 जने होते हैं, क्योंकि जोशी जी को तो एक्सपेरिमेंट चलता है, मैं कुछ भी बनाऊँ वो प्यार से खाते हैं। लेकिन घर में सासू माँ भी हैं, देवर जी भी हैं, तो भाई जो चीज़ सबको पसंद है वो चीज़ ही तो बनेगी। अब अलग अलग चीज़ें 36 चीज़ें मैं बनाऊँ, घर में हम सिर्फ गिन के 4 जने हैं, वो भी कभी देवर जी घर आ रहे हैं, कभी घर नहीं आ रहे हैं, वो कुछ उनका फाइनल रहता नहीं, मौके पे पता लगता है। यही रीज़न भी है कहीं ना कहीं जो खाना बच जाता है और सुबह कई बार खाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर सिर्फ 2 जने हैं, एक सिर्फ कपल है ना, वो अपने हिसाब से खाना बनाएगा, खाएगा, करेगा। लेकिन जब आप ससुराल में रह रहे हो, एक फैमिली में रह रहे हो, तो उसमें सबका पसंद नापसंद सब कुछ देखना पड़ता है। और मैं कुछ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लूँ, फिर घर वाले ना खाएँ, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, घर में कोई भूखा सो रहा है। तो सब चीज़ें देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, तो मैं फालतू में ज़्यादा सिरदर्दी ना मैं लेती, ना मैं देती, क्योंकि पहले मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं कि बनाया तो नहीं खाया, फिर दोबारा से मुझे खाना बनाना पड़ा कि सिंपल ही खाना खाना है। क्यों, बाहर रहते हैं साइड सूट पे, तो जोशी जी भी बाहर का खाना खाते ही रहते हैं, देवर जी भी खाते रहते हैं। तो घर में आते हैं तो उनको दाल चावल या हल्की फुल्की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं कि नहीं यार, घर आके तो हल्का खाना ही खाना है। तो अब जो फैमिली को पसंद है वही चीज़ बनाऊँगी, खुद से मैं बना लूँ फिर घर वाले खाएँ ना, उसका भी क्या ही फ़ायदा है। तो ये कुछ कमेंट्स थे जिनका रिप्लाई मुझे लगा कि देना ज़रूरी है। व्लॉग एडिटिंग का काम अभी निपट चुका है मेरा, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर दिए हैं। तब मैंने अंदर ही रखा हुआ था,
इस टब में कपड़े तह करके लेके चलेंगे नीचे। सभी कपड़े सूख चुके हैं अच्छे तरीके से और इनकी तह लगा के कपड़े टब के अंदर डाल दिए हैं। अभी ये जो रजाई का कवर है और ये बेडशीट पिलो कवर, ये सब बेड के अंदर जाएंगे। जब जोशी जी घर वापस आएंगे तो वही बेड के अंदर इनको डालेंगे, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं अकेले ये काम कर पाना। लेकिन जो कपड़े तह किए हैं इनको अलमारी के अंदर सेट कर देती हूँ। चलिए चलते हैं नीचे। अभी जब मैं छत में कपड़े तह कर रही थी तो मम्मी ने अपने लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार किए होंगे, तो मेरे लिए भी आलू की रोटी बना के रखी हुई है ऊपर से घी लगा के। मम्मी को पता पराठे तो मैं खाऊंगी नहीं, वैसे कायदे से तो आलू भी मुझे नहीं खाने चाहिए, लेकिन अब मम्मी ने बना के रखे हैं, नहीं खाऊंगी तो उनको भी ऐसा लगेगा बनाया और फिर इसने खाया नहीं। और किस्मत से मिलता है भाई बहुओं को सास के हाथ का बना खाना। मुझे मिल रहा है। क्या आप में से किसी को मेरी सासू माँ के हाथ की बनाई आलू की रोटी खानी है? किसी को नहीं खानी? चलो कोई बात नहीं, मैं ही खा लेती हूँ। मस्त बनाइए एकदम। ठंडी हो गई थोड़ी, मुझे टाइम लग गया कभी तय करते करते, लेकिन है मस्त एकदम। जय हो भगवान, घर में सुख शांति लाना, समृद्धि लाना, खूब सारी खुशियाँ लाना, मेरी सासू माँ की दिल की हर प्रार्थना पूर्ण करना। जय हो सासू माँ की, जय हो भगवान जी की। हेलो, नमस्कार माता श्री। बच रहो बेटा, सदा स्वागत रहो, ठीक ठाक हो? हम बढ़िया हैं जी, आप कैसे हो जी? मैं बेटा ठीक ठाक है। कल टाइम ही नहीं मिला मुझे फोन करने का। घूमने चले गए थे हिमाचल। अरे वाह। हाँ, हिमाचल चले गए थे। वहाँ से करे थे धर्मशाला शिफ्ट, तो 2 घंटे का 3 घंटे का रास्ता बता रहे थे। और चलो बहुत बढ़िया, परिवार के साथ वहाँ घूमने वो का मौका कभी कभार मिलता है भैया। हाँ, गए भी लेट बजे, पहले एसी उसी लगाया घर में। सुबह से एसी लगाया, उस बाद से गाड़ी दी थी ठीक कराने, वो गाड़ी लाए, उस बाद एसी ठीक कराया। वो 12 बजे तो हमने खाना खाया, वो चावल दाल बनाई थी पर हमने। फिर गए हम 12-1 बजे गए भाई, और जाते हैं कि वो की जाके भेंट करके आ गए, ऐसा ही हुआ। अच्छा, अभी घर आ गए हो? हाँ हाँ, हम अपने घर आ गए। हम यहाँ 4 बजे आ गए थे आज। अच्छा अच्छा अच्छा। गुड वाली इवनिंग गुडू फैमिली। जोशी जी घर पधार चुके हैं अभी, और इनका स्वागत भी किया जा रहा है ठंडे ठंडे स्ट्रॉबेरी शेक के साथ। बढ़िया, सही है। कुछ अलग दिख रहा है, कल से कुछ अलग लग रहा है। हाँ मीठा कम है आज। मीठा कल भी कम ही था। फिर क्या है इसमें, फिर अलग क्या है? झाग। हाँ झाग अच्छा हो रहा है। बताओ, झाग वाला शेक बनाया तो मैंने, ड्राई फ्रूट्स तो कल भी काट के डाली थे मैंने। ओके रिपोर्ट अच्छा हो से रहा है। गाज़ियाबाद में तो हमारे फुल ऑन गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। 2 बार नहाने का टाइम आ चुका है। नहाकर जोशी जी भी पधार चुके हैं। व्लॉग का एंड हो चुका है यहाँ पे। जो कल डाला था, भोजन किया जा रहा है। झोई भात मिक्स वेज ये बनाया था। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग चावल ज़्यादा खाते हो, चावल ही बन रहे हैं दिन रात। अब भाई घर वालों को पसंद ही चावल है, तो मैं रोटी बना के क्या करूँ? जब कोई खाएगा ही नहीं, रोटी ज़बरदस्ती बना के ढेर लगा के रख दूँ क्या? अब सब लोग चावल ही खाना पसंद करते हैं, थके हारे सब आते हैं तो रात को सब बोलते नहीं चावल ही बनाओ, चावल ही बनाओ। स्पेशल फ़ोन करके पहले फ़ोन करके पूछ लेते हैं हम पहले कि भाई क्या खाना पसंद करोगे, क्योंकि हम बना लें फिर ना खाया जाए, खाना वेस्ट हो, वो कोई सेंस वाली बात नहीं है। और घर में जो सब लोग खाएंगे वही तो बनेगा ना जोशी जी। ऐसे थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से करते रहो, घर वाले खाए ना घर वाले भूखे रहे, फिर क्या फ़ायदा बताओ ऐसा खाना बनाने का, है ना। और मैंने एक वो पराठा खा लिया था, मैंने रोटी, आलू की रोटी जिसमें घी लगा हुआ था, और अभी शेक पी लिया है। थोड़े से स्प्राउट जोशी जी के बच गए थे, जो उनके टिफ़िन में भेजे थे, थोड़े से ही थे, 2-4 चम्मच वो खा लिए। बस मेरा यही डिनर था, अब खाना नहीं खाऊंगी मैं। मच्छर हो रहे हैं ना? हाँ, एक दिखाई दे रहा है। घर में ऑलमोस्ट अभी सभी ने भोजन कर ही लिया है। देवर जी मना कर रहे थे गाजर के हलवे के लिए, थोड़ा सा गर्म किया है सासू माँ और जोशी जी के लिए। हलवे का रिव्यू तो उन्होंने कल ही दे दिया था कि अच्छा बना है।
और अभी बस ये खाते हैं, उसके बाद बर्तनों की साफ़ सफाई, रसोई की साफ़ सफाई करूँगी। और आपके कुछ 1-2 कमेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मैं रीड करना चाहूँगी। गीता जी कह रही हैं कि काम जोशी जी ने किया, थक आप गए। तो होता एक्चुअल में ये है कि जो काम इन्होंने किया वो मैंने दिखा दिया व्लॉग शूट करके, जो काम मैंने किया वो ये इन्होंने नहीं दिखाया शूट करके। ये चक्कर पड़ जाता है थोड़ा सा। जैसे कि इन्होंने ये वाला इधर वाला सेट किया था, इधर वाला सारा मम्मी ने और मैंने सेट किया था, अलमारी में सारे कपड़े सेट किए थे। अब जो चीज़ें मैंने की वो आपके सामने शो नहीं हो पाई। शूट जो आपकी भी गलती नहीं कहूँगी मैं, जो शूट होगा वही तो आप देख पाओगे। तो ये थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है। मोस्टली मेरे साथ यही चीज़ें हो जाती हैं। कह देना था कि हाँ चलो कोई बात नहीं, सही बात है, सफाई दे रही हूँ कि हाँ मैंने ही काम करा है। मैं ऐसे तो नहीं कह रही कि मैंने काम करा है। मैं कह रही हूँ कि जो आपने फिर मेरा काम दिखाया क्यों नहीं, बताओ। आप बोलते ना पूछो आप अलमारी सेट करे तो मैं दिखाता हूँ करके। सही बात है। तो फिर जब मैं आपका काम दिखा रही हूँ तो आप भी तो मेरा काम दिखाओ ना। तो खाली नॉर्मल। अब बात ये होती है ना, मुझे खुद की बहुत सारे से कमेंट्स आते हैं कि खुद की बढ़ाई खुद करते रहते हो। जब मेरी बढ़ाई कोई और दूसरा करेगा नहीं तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। अब मेरा पति देव वो मेरी इज्जत करे, मेरी 24 घंटे गए वाह आरती 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 के नाम की माला जपे, तो मैं भी कहूँ कि हाँ भाई मेरा पति मेरे को पूछ रहा है, आप भी कहोगे हाँ आरती दीदी अच्छी हैं, जीजू कितनी कदर करते हैं। अब मेरे पति देवी ऐसे सब मुंह बना के रखते हैं तो क्या आप बोलोगे भाई। सही है, जो जो आपको दिखेगा वही आप बोलोगे। आपकी गलती मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी इसमें। हाँ, पर ये मेरे अंदर एक टैलेंट है कि बिना काम किए मैं थक जाती हूँ। 3 घंटे हो गए व्लॉग डाले को, 32 लाइक आ चुके हैं इस कमेंट को। हाईलाइटेड कमेंट है, आप जोशी जी के ऊपर इतना डिपेंड क्यों करते हो, कपड़े तो आप भी रख सकते थे, इतना ईजी होता तो मैं ज़रूर रख लेती। अभी ये जो सदर बाज़ार से बड़े बड़े बैग आते हैं ना 150 के जो आते हैं, उसके अंदर का स्पेस देखना, वो पूरा भरा पड़ा है, वो भी नीचे रखा है, वो एडजस्ट हो नहीं पा रहा। और इनके नीचे कमेंट आ रहा है इतना सामान नहीं है जितना आपने मैसी किया हुआ, अरेंज नहीं आपको करना आ रहा। तो जितनी घर में स्पेस है ना भाई साहब, जो भी हमारे घर के अंदर आता है वो कहता है तुमने कैसे मैनेज कर रखा है, कैसे अरेंज कर रखा है। क्योंकि 4 जन है घर में, चारों बड़े बड़े हैं और सबके कपड़े हैं, और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है मेरे ही कपड़े हैं। तो अभी वैसे बीच बीच में कपड़े निकालती भी रहती हूँ, लेकिन अभी एक दिन अच्छे से टाइम निकाल के जो भी मेरे को ऐसे लगता है कि कपड़े थोड़े टाइट हो रहे हैं या फिर अब मैं नहीं पहनूंगी, वो मैं निकाल दूंगी, मैं दे दूंगी। क्योंकि पुराना तो मुझे कोई भी कपड़ा अपना लगता ही नहीं, ज़्यादा पहने ही नहीं हुए कपड़े, ज़्यादा घसे ही नहीं हुए। लेकिन कोई बात नहीं, दिल बड़ा करके कपड़े निकालने पड़ेंगे, निकालूंगी। फिर थोड़ा सा स्पेस सेट होगा। और कुछ ये कि थोड़ा ऊपर बन जाएगा ना तो थोड़ा सा राहत मिलेगी। और ऊपर बना अभी हम इसलिए नहीं रहे क्योंकि सड़क उठने वाली है, सड़क उठेगी, काफ़ी उठेगी, तो घर नीचे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टूट फूट होगी, हो सकता है पूरा घर उधेड़ के तोड़ के दोबारा बनाना पड़े। तो बहुत अभी काम काज घर में होना बाकी है, तो इसलिए हम काम फिलहाल छेड़ नहीं रहे। जब छिड़ेगा तो एक साथ ही छिड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना जोशी जी? हाँ जी, हाँ जी। यही बात है ना, यही रीज़न है ना, बिल्कुल सही कह रही हूँ ना मैं। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कुछ इस तरीके से ही बीता हमारा आज का दिन। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बस व्लॉग का एंड करके पंखा ऑन करना है मुझे। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आहा आहा